Hello, dear students. Today you are going to study about characteristics of perfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। यानी आज आपका टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार होता है उसमें पाई जाती हैं। यहाँ पर आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो परचेजर और सेलर, यहाँ पर जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार होता है वहाँ पर की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी मोर नंबर ऑफ सेलर एंड परचेजर। सेकेंड पॉइंट, समरूप वस्तुओं की उपस्थिति, अलाइक आइटम्स। थर्ड, समान मूल्य, सेम प्राइस। फोर्थ, बाजार की जानकारी, नॉलेज ऑफ मार्केट। 5, विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होना, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। 6, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट, उत्पादक साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मीनिंग्स। नेक्स्ट, प्रतिबंधों का अभाव, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। पूर्ण प्रतियोगिता, जो नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड 10th एंड लास्ट पॉइंट, औसत आय तथा सीमांत आय बराबर, इक्वल एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। तो आपने यहाँ पर ये जाना कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हमने आपको 10 विशेषताएं, 10 पॉइंट्स बताए जिनमें कौन कौन विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले जो मैंने बताया वो है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, यहाँ पर क्रेता और विक्रेता जो हैं उनकी संख्या अधिक होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। सबसे पहली विशेषता इसकी जो पूर्ण जो बाजार है उसकी विशेषता पहली है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। यानी इससे क्या लाभ होता है, ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता व विक्रेता की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता विक्रेता किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि विक्रेता अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाए, कम करे या कुछ भी बिक्री ना करे तो भी दोनों की कीमत को जो है प्रभावित, यानी विक्रेता क्रेता दोनों जो है कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो ये पहली विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की।
अब दूसरा पॉइंट है समूह, इसमें यहां पर समरूप वस्तुओं की यहां पर उपस्थिति, जो समरूप वस्तु की नंबर 2 पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है समरूप वस्तुओं की उपस्थिति। समरूप इनको कहेंगे एलाइक आइटम्स। और यहां पर एक पहला पॉइंट की इंग्लिश में कहेंगे मोर नंबर ऑफ सेलर एंड परचेज। मोर नंबर ऑफ सेलर एंड परचेजर। ये तो यहां पर सेकेंड पॉइंट में पढ़ रहे हैं समरूप वस्तुओं की उपस्थिति। ये क्या होता है? बिक्री की जाने वाली सभी वस्तुओं की इकाइयां समान होनी चाहिए, जैसे उनके आकार, रूप, रंग व गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये बताता है कि समरूप वस्तुओं की उपस्थिति, एलाइक आइटम्स। और नेक्स्ट पॉइंट है समान मूल्य। नंबर तीसरा है समान मूल्य, सेम प्राइस। यानी बाजार में जो है वो समान, हर जगह समान मूल्य मिलेगा। ये भी एक इसकी विशेषता है पूर्ण विद्युत बाजार की, कि समान मूल्य वस्तु समरूप होने के साथ साथ वस्तु का मूल्य भी समान होता है। अर्थात ये मूल्य उद्योग द्वारा मांग व पूर्ति के संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। ये थर्ड पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की जानकारी। नंबर फोर्थ पॉइंट, बाजार की जानकारी, नॉलेज ऑफ मार्केट। नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार की जानकारी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है, इसमें जो विक्रेता है या क्रेता है उसे बाजार की पूरी जानकारी होती है। क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। कोई भी विक्रेता वस्तु का अधिक मूल्य नहीं ले सकता, क्योंकि क्रेता भी बाजार में प्रचलित मूल्य का ज्ञान रखता है। इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि वहां पर जो क्रेता है और विक्रेता, जो खरीदने वाला खरीदार है, वो भी मार्केट की पूरी जानकारी रखता है। तो ये भी एक विशेषता है कि क्रेता जो है वो बाजार की जानकारी रखता है, तो उसे विक्रेता जो है वो उससे अधिक मूल्य नहीं ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होना। एब्सेंस ऑफ विक्रय लागतों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट।
एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? विक्रय लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को विक्रय में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन, प्रचार, विक्रय संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ये जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, एब्सेंस इसका रहता है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। जैसे हम किसी चीज को सेलिंग बढ़ाने के लिए उसका प्रचार करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, उस पर जो खर्च होता है, विक्रय संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये कहलाता है विक्रय लागतों की अनुपस्थिति का होना। नेक्स्ट पॉइंट, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है 6, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। ये फ्रीडम होता है यहाँ पर कि जो पूर्ण बाजार है, यहाँ पर फर्में हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ फर्म्स, इनकी प्रवेश करने की इनको जो फ्रीडम होता है, वो फर्में जो हैं वो फर्मों को उद्योग में प्रवेश व उद्योग से बाहर जाना दोनों ही स्थिति हैं। यानी जिनकी उनको ये आजादी है, ये स्वतंत्रता है फर्मों को कि प्रवेश करें या बाहर जाएं, दोनों ही स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नई फर्म बिना किसी सरकारी मंजूरी के बाजार में प्रवेश कर सकती है। यह है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादक साधनों की गतिशीलता। नेक्स्ट है 7, उत्पादक साधनों की गतिशीलता। क्या है? मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक साधन, मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन आइटम्स। उत्पादक साधनों की गतिशीलता क्या है? सभी उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादन के साधन जो है वो गतिशील होते हैं, अर्थात साधन एक उत्पादक को छोड़कर इस दूसरे उत्पादक के साथ कार्य कर सकते हैं। ये इसका तात्पर्य है कि उत्पादक साधनों की गतिशीलता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबंधों का अभाव। नंबर नेक्स्ट है प्रतिबंधों का अभाव। यहां पर प्रतिबंधों का अभाव होता है, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। प्रतिबंध जो हैं वो बहुत नहीं होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता व विक्रेता दोनों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये एक विशेषता है कि प्रतिबंधों का अभाव।
पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। नेक्स्ट, पूर्णतया लोचदार मांग नंबर 9। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग, जो ये प्रकट करती है कि एक विक्रेता वस्तु की कितनी भी इकाइयों को बाजार मूल्य पर बेच सकता है। ये कहलाती है पूर्णतया लोचदार मांग। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, औसत आय तथा सीमांत आय बराबर। नंबर 10 है औसत आय तथा सीमांत आय बराबर। ये पॉइंट है, यानी जो एवरेज इक्वल एवरेज इनकम इक्वल एवरेज इनकम एंड सीमांत आय यानी कि मार्जिनल इनकम। मार्जिन ये क्या होता है? औसत आय सीमांत आय बराबर। इसका मतलब क्या है कि इसमें औसत आय तथा सीमांत आय बराबर होती हैं। बराबर होने के कारण, यानी जो औसत आय और सीमांत आय जो है बराबर होने के कारण बाजार में समान मूल्य का प्रचलित होना, बाजार में सामान्य मूल्य रहेगा वस्तुओं का, और बिक्री बढ़ाने के लिए मूल्य को कम करने की बाध्यता नहीं होना। ये एक जो है वो औसत आय तथा सीमांत आय बराबर होती हैं। ये एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने सीखा आज की इस वीडियो में कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। थैंक यू, टेक केयर।